देखिए, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जैसे कि गायत्री जी ने मेरे से एक सवाल पूछा था अभी कि सर ये आखिर एक्चुअल में पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? भाई आपको क्लियरली दिख रहा है, पीरियोडिकल जो बनना है ना हमारा वर्ड, वो पीरियड से बनना है। और पीरियड मीन्स क्या होता है? टाइम, मतलब कि एक टाइम इंटरवल के बाद जो चीज पब्लिश होती रहती है ना, उस चीज के लिए हम पीरियोडिकल्स बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी पीरियोडिकल्स के बारे में, तो देखो मैंने इसमें डेफिनेशन लिख रखी है, आपको सिंपल बस एक ही लाइन की लिख के आनी है नहीं। क्या प्राइमरी पीरियोडिकल इज वन दैट कंटेन्स आइदर होली और मोस्टली रिसर्च पेपर, मतलब कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स वही होते हैं जिसमें मोस्टली रिसर्च पेपर ही होते हैं। ये इग्नू की बुक से सेम टू सेम डिटो कॉपी किया हुआ लिखा हुआ है मैंने वर्ड। तो बिल्कुल आप ऐसे ही लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर उसमें क्वेश्चन ये आया था कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स के फीचर क्या क्या होते हैं भाई, तो थोड़ा सा फीचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई अगर कोई भी चीज होगी तो क्या होगा, पहली बात तो आपको क्लियर दिख रहा है कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स है, अगर प्राइमरी पीरियोडिकल्स है इसका मतलब है वो पूरी तरीके से ओरिजिनल होगा। तो बस यही है कि दे आर ब्रॉट आउट बाई लर्न बॉडीज, प्राइवेट और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड समटाइम्स बाय अ गवर्नमेंट। ये जो है हमारे ऐसी बॉडीज के थ्रू पब्लिश होते हैं जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या गवर्नमेंट होती है ना हमारी, या फिर जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं और वो मतलब उसमें रिसर्च कर रहे हैं उस फील्ड में, तो वो लोग जो है इस चीज को पब्लिश करते हैं। दे कंप्राइज ओरिजिनल आर्टिकल एंड न्यू इंटरप्रिटेशन। उसके अंदर क्या होता है हमारा ओरिजिनल आर्टिकल्स, ओरिजिनल आर्टिकल्स होते हैं सारे हमारे। दे कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑथर, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑथर, डेट ऑफ रिसीप्ट, ये सारी चीजें उसमें दे रखी होती हैं भैया। सब चीज ये जितनी भी मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। और इसको जनरली क्या बोलते हैं हम, जर्नल या फिर प्रोसीडिंग्स या फिर ट्रांजेक्शंस बोला जाता है। दे डू नॉट हैव एनी एडिटोरियल न्यूज और ओबिचुरीज। तो ये जो है कोई एडिटोरियल और न्यूज वगैरह के बारे में कंटेंट नहीं करते हैं। साउंड नहीं आ रहा, गायत्री जी दोबारा से ज्वाइन कीजिए आप, साउंड आने लगेगा। सर सही इनको है, मैसेज सही है। डाल दो कोई, हाँ इनको कोई मैसेज डाल दो उसमें चैट में कि आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इनको साउंड तो जा नहीं रहा, तो मैं बोल रहा हूँ तो वो भी समझ नहीं आ पा रहा होगा। आपको इसमें से मैंने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 लिखे हैं। आप इसमें से 3 लिख के आ जाओगे तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन आपको लिखना सही है बिल्कुल भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसके फीचर्स भी पता चल गए होंगे, प्राइमरी पीरियोडिकल्स की आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी कि क्या होते हैं, या मोस्टली क्या होते हैं रिसर्च पेपर ही होते हैं। और इसको क्या होता है अगर हम बात करते हैं तो ये ओरिजिनल आर्टिकल को कंप्राइज करता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ऑथर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेट ऑफ रिसीप्ट होती है, आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट होता है, आर्टिकल की लिस्ट होती है, ये सारी चीजें हमारी होती हैं। और इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, जर्नल या फिर प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी एडिटोरियल या न्यूज नहीं होती है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, एग्जाम्पल मैंने एक ही दिया, 2 दिए हैं, छोटे छोटे, जितना छोटा हो सके। देखो ज्यादा बड़े बड़े करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो मैंने इसमें इसीलिए छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दिया है। एग्जाम्पल आपका है परमाना जर्नल ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का है एक, और दूसरा है टेट्राहेड्रॉन। जी सर बताइए, आपने नाम मेरे को सर प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। सर प्रणामा हाँ क्या होता है सर? ये नाम है उसका, जर्नल का पूरा एक फिजिक्स का जर्नल आता है, पीरियोडिकल है जिसके लिए पीरियोडिकल बोलते हैं। और ये परमाना जर्नल ऑफ फिजिक्स, ये पूरा उसका नाम है, ठीक है, ये आपको याद करना ओके पड़ेगा। सर। हाँ, और ये एक टेट्राहेड्रॉन नाम का है, उसका भी नाम है, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से आते हैं। अच्छा फिर क्वेश्चन में आया था तो उसके टाइप भी बताइए, तो देखो मैं आपको टाइप बता देता हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी पीरियोडिकल सच एज, कौन कौन से आपके प्राइमरी पीरियोडिकल प्रॉपर होते हैं, लेटर जनरल होते हैं, डेटा पीरियोडिकल होते हैं, प्रीव्यू होते हैं, सिनोप्सिस जर्नल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल नहीं मांगी थी क्वेश्चन में, अभी तक नहीं मांगी गई है, तो मैं तो भाई यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी नहीं मांगी जाएगी। आपको टाइप मांगे गए हैं, टाइप में इसमें मैंने काफी सारे टाइप लिख दिए हैं, आपको जो छोटे छोटे लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, आप इसमें से वही वाले लिख लो, ठीक है। जी भैया नौकिया भाई बताएं, आप नाम तो अपना डाल देते, जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, रेज हैंड कर लिया इन्होंने। चलिए, तो यहाँ पर आपको जो भी है उसके आपको टाइप्स बता देने हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी पीरियोडिकल्स के बारे में, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए अब हम आते हैं आगे बढ़ते। सर वो जो मंथली बेसिस पे, हाँ हाँ जो मंथली मंथली भी बेसिस होते पे हैं, वीकली मैगजीन्स भी आती होते है, हैं। यस वो यस क्या? भाई थैंक यू सर। भाई, बट मैगजीन नहीं, ओरिजिनल कंटेंट होते हैं ना।
ध्यान से समझना, मैगजीन Sorry, नहीं, sir, मैं sorry. रिसर्च पेपर की बात कर रहा हूँ या फिर जर्नल्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैगजीन के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि मैगजीन के अंदर जो है वो पूरी तरीके से कोई नई इंफॉर्मेशन हमको मिल ही रही है ना? इसलिए मैंने मोस्टली इसमें लिख भी दिया है, रिसर्च पेपर होते हैं। बट हाँ, अगर कोई एक ऐसी मैगजीन होती है जिसके अंदर हर बार नई रिसर्च आ रही है, छप रही है, तो ऑफ कोर्स उसे भी हम कंसीडर करेंगे। लेकिन उसे फिर मैगजीन ही क्यों बोलेंगे, फिर उसे जर्नल बोलेंगे ना, ये चीज है। हाँ जी, बोलो। और किसी को कुछ पूछना था क्या? प्राइमरी सर, प्राइमरी पीरियोडिकल्स में वही प्राइमरी सोर्सेज रहते हैं, जैसे ओरिजिनल कंटेंट रहेगा और यस 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 यस, सेम सेम ओके सर, डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन। बस वो पीरियोडिकल आई मतलब कांट। टाइम बाय टाइम, कुछ टाइम के बाद आते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, पीरियोडिकल से तो ओके इसका सर, मतलब है, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम भाई। ये नोकिया भाई बोल रहे हैं कि इनके लिए आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो आप लोग कोई इनके लिए गाइड कर दो कि भैया कॉल वाया पे जो भी होता है क्लिक सर करना लॉग होता है, आउट होके आ लॉग जाएगी, इन करेंगे दोबारा से। चैट में डाल दो। हाँ गायत्री जी, आपने हैंड रेज किया है, बताओ। चलो सेकेंडरी पीरियोडिकल्स के बारे में बात करते हैं। गायत्री जी यहाँ पर है नहीं प्रेजेंट। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया, जब मैंने सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में पढ़ा रहा था तभी आपको पता चल जाना चाहिए कि जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं वो ड्राइव होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेज से। सिमिलरली उसी तरह से जो हमारे सेकेंडरी पीरियोडिकल्स होते हैं वो भी काहे पे बेस होते हैं, वो भी प्राइमरी सोर्सेज पे बेस होते हैं। देखिए आप अगर उसे पढ़ेंगे तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिख भी रखा है कि देयर आर मैनी सेकेंडरी पीरियोडिकल्स that use primary sources for their content. They generally use information from index, abstract, digest, account, etc. तो जो जैसे आपने देखा होगा डाइजेस्ट वगैरह आती हैं और सारी चीजें आती हैं, इंडेक्सेस को उसने कलेक्ट करके उसने एक बना दिया अपना पीरियोडिकल, तो जो वो पीरियोडिकल हमारा कहलाता है सेकेंडरी पीरियोडिकल्स। देयर आर ट्रेड पीरियोडिकल, टेक्निकल पीरियोडिकल एंड हाउस जर्नल्स। ठीक है, यहाँ पर ये हमने इसके टाइप्स के बारे में बताया है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, हैंड रेज किसने किया था, कुछ पूछना है तो बताओ भाई। मुझे एक पूछना है कि सर इसके जो पीडीएफ है ना सर, वो आप प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ये तो मैंने पहले ही बोला था। चलिए कोई नहीं, अच्छा सर, वो उस पूछ समय लिया मेरी आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, तो मैं सुना अच्छा नहीं अच्छा था। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, पीडीएफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बहुत मेहनत से बनाई है यार, तो अब ये इसका तो आप लोगों का ही हक है, मैं अकेला हाँ अकेला पढ़ थैंक के यू भी सर, क्या ये करूंगा इसमें। जी बिल्कुल। तो देखिए इसको क्या इसमें अब हम रिजल्ट? बात करते हैं, इसको बात करते हैं अब हम एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आपने देखा होगा ना जो इंफॉर्मेशन आती है ना, वो वाली। तो यहाँ पर क्या किया, ये रशिया में पब्लिश होता है। ठीक है, ये रशिया में पब्लिश होता है, ध्यान रखना, एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये क्या है, ये नाम है। तो ये क्या है, दीज आर पब्लिश्ड इन रशिया, दे कंटेन समरी ऑफ आर्टिकल्स एंड मैथमेटिकल फॉर्मूले, दे कवर्ड मेनली द टेक्निकल फील्ड्स। मतलब कि ये रशिया के अंदर पब्लिश होते हैं, इसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं, और जो बड़े बड़े आर्टिकल जो छपते हैं ना, जो कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स में कभी छपे होंगे, उनको उठा के उनकी समरी को समराइज करके, मतलब उनकी समरी को छोटा करके हमको दिखाते हैं। एक्चुअल में समरी का मतलब ही छोटा ही होता है ना, थोड़ा गलत बोल दिया, तो वही है, उसे समराइज करके दे देते हैं। ठीक है, अब उससे क्या होता है, अब आप कहोगे सर इसको बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अरे भाई इसलिए इसलिए क्योंकि उससे जो यूजर होता है उसे पता चल जाता है कि अच्छा, जो मैं अब आगे जो पढ़ने वाला हूँ चीज, उसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज होगी, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि मूवी के रिव्यू वगैरह होते हैं ना, तो उसमें वो बता देते हैं, पहले से 4 लाइन में बता देते हैं कि भाई मूवी ऐसे ऐसे करके थी, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा अच्छी है तो अच्छी है, ये चीज। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल क्या होते हैं, दीज पीरियोडिकल होगा ये, पीरियोडिक पब्लिकेशन कंटेन एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पब्लिकेशन अलोंग विद द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स। इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्टिंग होती है, ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, इसके अंदर बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स होती है। इसमें क्या क्या होता है, जिसके अंदर ऑथर का नाम हो गया, हमारा टाइटल हो गया हमारा, है ना, और जो उसकी अदर बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स होती हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर थोड़ा तो ये चीज, बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स बता दीजिए। बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स पे मैंने यार क्लास ले चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो ऑथर का नाम है, डेट ऑफ पब्लिकेशन है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, ये सारी जो डिटेल्स होती है ना, वो हमारी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स कहलाती हैं, है ना।
पब्लिकेशन प्लेस है हमारा, ठीक है, ऑथर का नाम है, टाइटल है, ये जितनी भी सारी चीजें होती हैं इसे हम बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स बोलते हैं। तो आप एक बार वहां पर जाके देख लो, ठीक है। इंडेक्स को भी बिब्लियोग्राफिकल बोलते हैं, इंडेक्स जिसमें नहीं, कंटेंट होता है। इंडेक्स को क्यों बोलेंगे, इंडेक्स तो इंडेक्स ही है। ओके सर। तो वो मैंने आपको उसमें देख लिया था, बता दिया था, ठीक है, उसमें सर? देख लेना आप एक बार। हाँ बोलो। सर गायत्री बोलिए। जी बोल रही है, उनको आवाज नहीं आ रही आपकी, आप अपनी तरफ से फिर से ज्वाइन करके देखिए गायत्री जी को। नहीं, मैंने तो इसमें सबको अथॉरिटी दे रखी है कि वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाते हैं, मेरे को वो नहीं होता कि एडमिट करना है, ये करना, वो करना है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मैंने बोला कि फिर से सर, ज्वाइन करने को तो हो नहीं रहा है। उनसे सर कहो उसका कि हमेशा से ही नेटवर्क वीक है सर। अच्छा, हाँ वैसे बहुत हार्ड वर्किंग रिकॉर्ड है वो। क्लास सेंड कर देंगे उनको। हाँ, रिकॉर्ड क्लास ही करना पड़ेगा। सर क्या मैंने करें। बोला उसको फ्लाइट मोड करके ऑन ऑफ करके ऑन करके ज्वाइन करने के लिए। क्लास चले तो रिकॉर्डिंग मिल जाए। उन्होंने अपनी वॉइस ही कनेक्ट नहीं कर रखी, नीचे ऑप्शन आता है सेलुलर वॉइस कनेक्ट, हाँ, उन्होंने वो भी वही हो नहीं सकता कर रखा होगा। वो भी हो उससे सकता वही है, join मेन नहीं कर वही है, मेरा भी ऐसे ही था, वो बता सेलुलर दो। नेटवर्क करना पड़ेगा। सेलुलर हाँ, नेटवर्क तो- होगा, उससे ज्वाइन कर लें, आवाज आ जाएगी। हाँ, तो ये चैट में भी डाल दो, काफी ठीक है सारे सर। लोगों को मुझे लगता है नहीं आ पा रही होगी, जैसे कि Redmi Note 8 है, Nokia 5 में, भैया दिख रहा है क्या हाँ सर, आपको? मैक्सिमम थोड़ा वो भी है ना, न्यू यूजर्स भी है Zoom पे, हाँ पहले हाँ तो भाई, नहीं तो अगर आ रही, आवाज वरना नहीं आ पा गूगल रही है मीट पे तो ज्यादा आप यूज लोग करता बोलो। हूँ। हाँ हाँ, एक्चुअल में गूगल मीट पे यार वही है कि 40 मिनट का रिस्ट्रिक्शन है, और यहाँ पर 40 मिनट कब हो जाते हैं पता हाँ नहीं सर, चलता। आपने बताया था, आपने शायद पैकेज लिया भी है इसका Zoom का। हाँ हाँ हाँ, चलिए अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर से आ जाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी एक्सट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स के अंदर हो गई आपकी, इसके अंदर बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स होती है मोस्टली, दीज आर पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल एंड द पब्लिकेशन कमिंग फ्रॉम द reputed publishers have very less time lag. This helps in maintaining currency and updateness in a field of knowledge. ये एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे छपते रहते हैं, पब्लिश होते रहते हैं, और ये कौन करता है, देखो 40 मिनट तो हो गए हमारी क्लास को, मैसेज आ गया मेरे पास। ये कौन करता है, ये रेपुटेड पब्लिशर जो होते हैं ना, सॉरी, वो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर ही सेकेंडरी पीरियोडिकल्स की बात कर रहे हैं हम, इसमें आपकी कई सारी हेडिंग बनेंगी। अगला है आपका इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स में क्या होता है, देखो यहाँ पर इसमें दे भी रखा है कि इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स इज वन व्हिच रेगुलरली एंड सिस्टमैटिकली इंडेक्सेस द कंटेंट ऑफ पीरियोडिकल्स। तो जो अभी जैसे इन्होंने पूछा था कि इंडेक्स का, अगर इंडेक्स की भी इंडेक्सिंग कर दें हम, है ना, जो पीरियोडिकल्स है उनकी इंडेक्सिंग कर दें अगर हम रेगुलर बेस पे, एक सिस्टमैटिक बेस पे, तो वो चीज जो हमारी कहलाती है वो इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स के अंदर हमारी आती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगला है रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस। रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, ये सारे हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी पीरियोडिकल्स के बारे में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस कंटेन रिव्यू आर्टिकल्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम बुक रिव्यू। A review article is a comprehensive survey of literature on a particular field. Review articles are published in journal like Nature and Current Science. ठीक है, यहाँ पर रिव्यू जो होते हैं आपके, वो ऐसा नहीं है जैसे कि बुक का रिव्यू उन्होंने कर दिया, वो ऐसे वाले रिव्यू नहीं है। इसमें क्या होता है, ये इसमें कंप्रिहेंसिव उसका रिव्यू किया गया होता है, काफी डिटेल में उसे सर्वे करके उस लिटरेचर का, उसके बाद उस पे उसका रिव्यू रखा गया होता है, मतलब उन्होंने जो भी बताया गया होता है, मतलब काफी ज्यादा गहन स्टडी की होती है, उन्होंने बहुत ज्यादा की होती है स्टडी, और उसके बाद उसे बताया गया होता है। तो इसके अंदर आता है रिव्यू प्रोग्रेस के अंदर। फिर बाद में आ गया हमारा पॉपुलर पीरियोडिकल्स। अब नाम से ही सजेस्ट हो रहा है भाई, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, तो इसमें लिखा हुआ भी यही है सेम, के दे पब्लिश पॉपुलर आर्टिकल ऑन पार्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज सच एज साइंस रिपोर्टर। ये क्या करते हैं, जो पॉपुलर एरिया ऑफ नॉलेज है वहां उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पीरियोडिकल हैं वो हमारे पॉपुलर पीरियोडिकल्स के अंदर आते हैं। मैंने आपका एक एग्जांपल भी दे रखा है जिसका नाम है साइंस रिपोर्टर।
उसके बाद आ गया टेक्निकल पीरियोडिकल्स। टेक्निकल पीरियोडिकल में क्या होगा भैया, टेक्निकल पीरियोडिकल में यहाँ पर जो भी टेक्निकल आर्टिकल होंगे हमारे, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल होंगे, उस एरिया के जितने भी होंगे वो सारे टेक्निकल पीरियोडिकल्स के अंदर आ जाएंगे। इसका भी मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल थोड़ा सा चेक कर लेना भाई, मेरे को ये मिला नीरज में। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल बता दीजिए सर एक बार। अच्छा देखो ये लिखा दो, इंडेक्सिंग periodicals is one which regularly and systematically index the content of periodicals, ठीक है, and sometime other form of publication either of a general nature or within a specified subject field। मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, अब फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर आ रहे हैं उनकी इंडेक्सिंग करके एक पीरियोडिकल उन्होंने शुरू कर दिया, पब्लिश करना शुरू कर दिया, तो वो कहलाता है इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, ठीक है, ये चीज होती है इंडेक्सिंग। अच्छा अब हमारा बात आ जाती है, हम यहाँ पर थे टेक्निकल पे, तो देखो इसका नाम थोड़ा सा देख लेना, मेरे को ये मिला, ये मेरे को नीरज पब्लिकेशन की बुक है उसमें से करा, ये कोई मैंने अपने पास से नहीं लिखा भैया, इधर उधर से करके किया है, बट कंटेंट को काफी ज्यादा शॉर्ट बनाने की कोशिश की है, तो उसमें ये लिखा हुआ था, आप एक बार चेक कर लेना नेट पे, है ना, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इस चीज को। कलरेज मुंबई एंड पेन इंडिया मुंबई, ये पूरा नाम है उसका टेक्निकल पीरियोडिकल का। उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रेड जर्नल। ट्रेड जर्नल आपको पता ही है, जो किसी एक स्पेसिफिक ट्रेड के बारे में न्यूज देता है, उसे हम ट्रेड जर्नल के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल बिजनेस मुंबई, ये उसका नाम दे दिया मैंने। उसके बाद सबका एक एक दिया है। हाउस जर्नल, हाउस जर्नल क्या होता है, ये बड़े बड़े जो हमारे कमर्शियल या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उसके अंदर में जो एक्टिविटी हो रही होती हैं, जो उसके अंदर एक्टिविटी होती है ना, उसकी इंफॉर्मेशन जो हमें दे रहा होता है, उसके लिए हम हाउस जर्नल के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है एनबीटी न्यूज़लेटर न्यू दिल्ली, है ना, नवभारत टाइम्स का है ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई। ट्रेड जर्नल मतलब ऑब्वियस सी बात है किसी बिजनेस से रिलेटेड होगा। टेक्निकल मतलब क्या क्या क्या? हाँ सर ये इंडेक्स पीरियोडिकल और इंडेक्सिंग सेम ही होता है? हाँ, ये इंडेक्स पीरियोडिकल या इंडेक्सिंग पीरियोडिकल लिखा है, आईएनजी तो लगा दिया है, वो सेम ही है, इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इंडेक्स पीरियोडिकल लिख दो। नहीं सर, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स और इंडेक्सिंग सिर्फ वो ये पूछ रहे हैं। नहीं, इंडेक्सिंग का मतलब तो है कि आप उसकी डिटेल्स को डाल रहे हो, इंडेक्स बना रहे हो, इंडेक्स बनाते हैं ना, उस प्रोसेस के लिए इंडेक्स बोल रहे हो आप, इंडेक्सिंग बोल रहे हो आप, वो चीज है। तो सर इसके अंदर हम इंडेक्स ही लिख सकते हैं ना, तो इसको इंडेक्स पीरियोडिकल ही क्यों कहते हैं? पीरियोडिकल कहने के पीछे का क्या रीजन है? पीरियोडिकल कहने के पीछे का ये रीजन है क्योंकि ये पीरियोडिकल छपता है ना, पब्लिश होता है ना। अच्छा, टाइम टू टाइम मींस हाँ, एक पीरियड के बाद छपता है। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, अरे हम बात ही उसी की कर रहे हैं। ओके, फिर आपने क्या देखा, अभी हम यही तो बात कर रहे हैं, सेकेंडरी पीरियोडिकल्स के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कि जो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कोई बात नहीं, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है हमारा, हम उसी से रिलेटेड तो बात कर रहे थे। उसके जो पीरियोडिकल्स आते हैं हमारे, जो जर्नल्स आते हैं उससे रिलेटेड, वो हमारे सेकेंडरी पीरियोडिकल्स हो गए। अब उसके अंदर की कैटेगरी मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर की जो कैटेगरी है वो एक इंडेक्सिंग पीरियोडिकल भी है, ठीक है, ये चीज थी। चलिए भाई, तो ये हमारा जो है सेकेंडरी पीरियोडिकल के बारे में हो गया। अब हमारे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ, इसके बाद बिब्लियोग्राफिकल वाला था, वो बिब्लियोग्राफी वाला आप देख लेना खुद से, मैंने एक एक एग्जांपल वाला करके करवा ही दिया है आप लोगों के लिए, है ना। उसके बाद देखो ये है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आया था कि ह्यूमन सोर्सेज वर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको सीधा सीधा सबसे पहले ह्यूमन सोर्स के बारे में बता दिया है कि ह्यूमन सोर्स इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ पर्सन एंड नॉट एनी डॉक्यूमेंट और मटेरियल। मतलब ह्यूमन सोर्स क्या होता है, ह्यूमन सोर्स भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई एक बंदा होगा, कोई एक पर्सन होगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि कोई एक, मान लिया ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, वो पूरा कंप्लीट जो कहलाएगा वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा, ठीक है। देखिए
यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं इसे। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन द पीपल हु स्टाफ एंड ऑपरेट एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। In every sphere of activity, there are human beings who have the necessary qualification, training, and expert knowledge obtained, acquired through research and experience in their field of specializations. ठीक है। This expertise of person may also be supplemented through their knowledge of literature, sources, peer education, institutions, historical development of field. तो ये मतलब कई सारे बंदों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। People constitute a very valuable resources, और वो जो है ह्यूमन सोर्स का मतलब तो सिर्फ बंदे से ही है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है वो जो ग्रुप है ना, और वो जो नॉलेज हमारे को दे रहा है या जो नॉलेज एक्वायर कर रहा है रिसर्च के बेस पे या फिर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर, वो जो चीज होती है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है, वो ह्यूमन सोर्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर किसी बंदे के पास नॉलेज है तो वो ह्यूमन सोर्स है हमारा, ठीक है। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। बताओ भाई यहाँ सोर्स तक का एग्जांपल क्या देंगे सर, अगर देना हुआ तो? सर ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये किसके अंडर आएंगे? एक्सपर्ट्स जो आते हैं किसी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं वो ह्यूमन सोर्स में आएंगे या ह्यूमन? एक्सपर्ट तो ह्यूमन सोर्स के अंदर आने चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर तो ये देखो मैंने लिख तो दिया है, ये देखो इंस्टीट्यूशन है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फील्ड जो भी हमारी है ना, ये सारी चीजें हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गए जिसके अंदर मतलब कई सारे बंदे काम करेंगे वो होंगे, लेकिन अगर किसी ह्यूमन की बात करेंगे तो वो ह्यूमन सोर्स में आएगा, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। सर जैसे लेकिन अगर हम कोई हॉस्पिटल की बात करेंगे तो फिर वो उसमें आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स में। हाँ, एज पर माय नॉलेज भाई इतने यही होना चाहिए। ऐसे भी इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं सर, जैसे मैंने पढ़ा था इसमें, जैसे कि एक लाइब्रेरी का स्टाफ है तो वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो गया। और मान लो कोई एक पर्सन है जो अपनी स्पीच दे रहा है तो हमें एक रिसोर्स के वे में हमें कुछ कंटेंट दे रहा है, तो हमारा ह्यूमन सोर्स हो गया वो। जो हम काम कर रहे हैं स्टाफ है वो रिसोर्स हो गया। थैंक यू डीके जी। बिल्कुल 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 समझ आ गया होगा। ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड के बीच का डिफरेंस वही ना, जैसे ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज और डिसऑर्गेनाइज्ड नॉलेज उसका है कैसे? थोड़ा सा वो अलग चीज है, ये रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ सोर्स और रिसोर्स के बारे में बात हो रही है। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है किसी ह्यूमन बीइंग को तो वो ह्यूमन रिसोर्स में आता है, और अगर डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्स में किसी भी टाइप की नॉलेज आ सकती है, चाहे वो किसी रिपोर्टिंग के थ्रू आ रही हो, चाहे वो किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, वो सारे ही ह्यूमंस ही तो दे रहे हैं ना किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो ग्रुप में दे रहे हो चाहे इंडिविजुअली दे रहे हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो चाहे अनऑर्गेनाइज हो, वो सारे ही ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएंगे, सोर्स में आ जाएंगे, सॉरी। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक। तो ये वाला लॉन्ग में भी क्वेश्चन दिख चुका है, देख लेना आप लोग।